जय हिंद साथियों। आज मैं लेकर आया हूँ एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है 2020-21 में, उसका क्वेश्चन जो 29 दिसंबर का हुआ था। ठीक, पहला सेट फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था, मैं 28 दिसंबर का करवा चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 29 दिसंबर ये पूरा का पूरा करवाया जाएगा आपको। 7th फेज़ में अभी तक हो चुका है एग्ज़ाम। ठीक, चलिए पूरा कंप्लीट करवाएगा। और ग्रुप डी में ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप डी में इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक, और रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में लगभग जीके जीएस है तो एसएससी में भी आएगा, और किसी भी एग्ज़ाम में अगर बिहार का है तो आप दरोगा में भी आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेल का जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, रॉबर्ट हुक की बात कीजिएगा तो किसकी खोज थी? रॉबर्ट हुक जो आपको कोशिका की खोज थी, सेल की खोज किया था, लेकिन मृत सेल की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात कीजिएगा तो 1885 ईस्वी में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में डेट भी पूछा जाता है। ठीक, सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था या बोला गया था? ठीक, तो कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था 1906 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन, उसमें सबसे पहले स्वराज शब्द बोला गया था। चलिए अगला है, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? यूनेस्को जो है आपको विश्व विरासत, यानी कि कोई भी अगर अच्छा चीज़ रहे तो, अच्छा पैलेस रहे, हिस्टोरिकल पैलेस रहे तो उसको अपने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया जाता है। ठीक, तो सांची की बात कीजिएगा, सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ये मध्य प्रदेश में है। तो 1889 ईस्वी में इसे शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। ठीक, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? ठीक, नॉर्वे की बात कीजिएगा तो मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम की बात कीजिएगा तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए थीम था, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। चलिए अगला है, तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक, तमिलिसाई सुंदर राजन। ठीक, अगला है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? ठीक, कंचनजंगा की बात कीजिएगा तो इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। 8586 मीटर कंचनजंगा आपको सिक्किम में पड़ता है। ठीक, पितरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? पितरस यकृत से स्रावित होता है। ठीक, यकृत लीवर से स्रावित होता है पितरस। चलिए अगला है, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी की बात कीजिएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स है। आप अपने लोग जीएसटी डायरेक्ट पे नहीं करते हैं। ठीक, यह अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द, समानता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? ठीक, देखिए किस देश से अपनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस से लिया गया, फ्रांस से। ठीक, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? ठीक, हाइपर टैक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए अगला जो है आपको, संसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ था? आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 को, जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर। जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि यानी कि 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण का पुण्यतिथि है। ठीक, अगला, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको GSLV मार्क 3 M1। ठीक,
चलिए अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में जो आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सब सूफी संत थे। चलिए अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन, किसे माना जाता है? ठीक, ये आपको हो जाएगा लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया? कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया? ये हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर करता है? कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं करता है, ये हो जाएगा आपको डायमंड्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर। डायमंड्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड नहीं करता है। अगला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया? विनेश फोगाट। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया? लेकिन हाल ही की बात कीजिएगा तो राजीव गांधी की बात कीजिएगा तो खेल का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। तो ये अब हो गया खेल का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक, तो ये आपको 2020 में विनेश फोगाट को मिला था। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफोस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफोस्फेट। ठीक, एटीपी का फुल फॉर्म। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही AB प्लस। ठीक, सर्वग्राही यानी कि कोई भी ब्लड ग्रुप आप AB वाले को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात कीजिएगा तो परम 8000। ठीक, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? टाइगर रिजर्व की बात कीजिएगा तो सबसे बड़ा भारत में कौन है? नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य, जो आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र का महासचिव एंटोनियो गुटेरस 1 जनवरी 2017 से अब तक। लेकिन अब जो आप इसका डाटा देख लीजिएगा, ये सब बदलते रहता है। चलिए अगला भारत का प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है? सुपर फास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन की बात कीजिएगा तो भारत का प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और इस दिन, लेकिन आपको 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था, लेकिन बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को, इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला है 1857 के आधारित पर इन मेमोरियम पेंटिंग 1857 विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? ठीक, सर जोसेफ नील पाटन। ठीक, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक, क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। ठीक, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक आपको श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश का स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? ठीक, ये आपका गूगल हो जाएगा। यह एक सर्च इंजन है। गूगल की बात कीजिएगा तो ये एक सर्च इंजन है।
ठीक। कृषि उत्पादन के लिए क्षेत्र में शीर्ष देश कौन है? कृषि उत्पादन के अमेरिका। अमेरिका में जो है आपको कृषि उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? चौसा के युद्ध की बात कीजिएगा तो हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में, जिसमें शेरशाह का विजय हुआ था। अगला है, प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रधानमंत्री के पद से त्याग दे दिया गया था, वो आपको प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई। ठीक। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा? पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा था? रेयॉन। ठीक। आरबीआई की स्थापना की बात कीजिएगा तो 1935 ईस्वी में, लेकिन 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। चलिए 29 दिसंबर का जो है आपको सेकेंड शिफ्ट का करवाते हैं। सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट तो खत्म हो गया, अब सेकेंड शिफ्ट चलेगा। ठीक। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग कर चुके हैं उनको धन्यवाद। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे है यही रिपीट करता है, ग्रुप डी में भी यही सब रिपीट होगा। ठीक। चलिए देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क की बात कीजिएगा तो इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और गीत गोविंद की रचयिता कौन है? गीत गोविंद की रचयिता कौन है? अगला है, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? आपको जयदेव हो जाएगा, जयदेव। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? ये हो जाएगा आपको कोलंबिया में आयोजित हुआ है। चलिए अगला है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक। इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कई मंत्री बदले हैं। ठीक। नींबू के रस का पीएच मान कितना है? 2.4 जो आपको नींबू का रस का पीएच मान। ठीक। 2.5 रुपये में नींबू भी खरीदते हैं, तो इसे याद रख सकते हैं इसको। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए, विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। अगला, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी की बात कीजिएगा तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, ये सब जो है आपको अरब सागर में गिरती है। ठीक। अगला है, इंटेल i9 क्या है? यह एक माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल i9 है। आईपीएल 2020 का विजेता कौन है? आईपीएल 2020 के विजेता टीम कौन है? ये हो जाएगा आपको मुंबई इंडियंस। ठीक। 2021 की बात कीजिएगा तो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक। आईपीएल। ठीक। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय आपको फ्रांस के पेरिस में है, यूनेस्को। अगला है, जातक कथाओं का संबंध किससे संबंधित है? जातक कथाओं आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। ठीक। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। वैसे भी आप जातक की बात कीजिएगा तो कहीं पे बौद्ध धर्म, किस धर्म से संबंधित अगर पूछा जाए तो आप बौद्ध धर्म से मारिएगा। ठीक। चलिए अगला है, फाइथम क्या है? फाइथन। ठीक। देखिए, यह एक प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक। चलिए अगला देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन आपको भारत 1946 ईस्वी में आया था। संविधान सभा, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक। इस कैबिनेट मिशन में आपको ये भी पूछा जाता है कि कितने सदस्य थे? आपको कैबिनेट मिशन में आपको 3 सदस्य थे, 3। अगला है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में देशों की संख्या कितनी है? ठीक। आसियान में देशों की संख्या आपको 10 है, 10।
अगला, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? भारत में कुल कितने हाई कोर्ट? हाई कोर्ट की बात कीजिएगा तो राज्य में होता है हाई कोर्ट, ठीक। कई ऐसे हाई कोर्ट है जो कि एक से अधिक राज्यों को देखभाल करते हैं, एक से अधिक राज्यों का मामला सुनवाई करते हैं, ठीक। इसीलिए अभी बोलिएगा तो 28 राज्यों में 25 हाई कोर्ट, ठीक। इसीलिए एक हाई कोर्ट जो है आपको एक से अधिक राज्यों का सुनवाई करते हैं, तो इसीलिए 25, ठीक। अगला है, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? 15 फरवरी 2017 में कितने लॉन्च किए थे? तो आपको ये 104 उपग्रह लॉन्च किए थे, ठीक। अगला, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? लंबी सड़क की बात कीजिएगा तो चेनानी लंबी सड़क या सुरंग होगा, ठीक। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो सकता है, भारत की सबसे लंबी सुरंग हो सकता है, ठीक। चेनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में पड़ता है सुरंग। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा, ठीक। अगला है, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन आपको 1924 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया है, बेलगांव अधिवेशन 1924, ठीक। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा अगर दोनों एक साथ अगर बैठे तब भी उसका अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। अगला है, समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? प्राथमिक से लेकर 12वीं तक है, प्राथमिक से लेकर 12वीं तक, ठीक। विटामिन B1 की कमी से क्या होती है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है, ठीक। विटामिन, वैसे B1 की बात छोड़िए, अगर केवल B लीजिएगा, विटामिन B के कमी से, B जो सीरीज है उसका, विटामिन B1, B3, B5, ठीक, इससे कई सारे रोग होते हैं, जैसे बाल सफ़ेद होना, बाल पकना, बाल झड़ना, ठीक। विटामिन B की कमी से कई सारे रोग होते हैं, ठीक। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? ठीक, कावेरी नदी जल विवाद की बात कीजिएगा तो तमिलनाडु और कर्नाटक में इस विवाद की बात कीजिएगा तो कई पुराना विवाद है, ठीक। इसी विवाद के चलते ये दोनों तमिलनाडु और कर्नाटक में आपस में कई बार झगड़ा हो चुका है। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? इब्न बतूता मोरक्को का नागरिक था, मोरक्को, ठीक। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी, जीवाणु के कारण टाइफाइड और हैजा होता है, जीवाणु के कारण, ठीक। जिम कार्बोनेट की बात कीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जिम कार्बोनेट आपको उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड। चलिए अगला है, 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? 2019 का भारत रत्न किसे मिला था? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, ठीक। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला है, 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे 71वें? ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, जायर बोल्सोनारो, ठीक। जादूगोड़ा की खाने किस खनिज हेतु प्रचलित है? जादूगोड़ा की खाने किस खनिज हेतु प्रचलित है? ये हो जाएगा आपको यूरेनियम के लिए प्रचलित है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? सुपरसोनिक मिसाइल की बात कीजिएगा तो ब्रह्मोस हो जाएगा, ब्रह्मोस। चलिए अगला है, मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस उपयोग होता है? मायोपिया आँख से संबंधित बीमारी है, ये आपको अवतल लेंस, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। रूर प्रदेश कहाँ पे है?
रूर प्रदेश की बात कीजिएगा तो जर्मनी में है, जर्मनी। यूनेस्को, अगला है यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं है, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं है गोलघर। गोलघर की बात कीजिएगा तो यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया गोलघर। गोलघर आपको पटना में है, बिहार के पटना में। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं नामा के लेखक की बात कीजिएगा तो गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। ठीक। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा आपको मार्केंसिया, मार्केंसिया, लीवरवर्ट, लीवरवर्ट। ठीक, ये सारे के सारे आपको ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे हैं। अगला है चूने का पानी का सूत्र क्या होगा? चूने का पानी CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 आपको ये चूने का पानी का सूत्र है। ठीक। अगला है 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल कितने प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या होगा? ठीक, ये आपको निकालिएगा, फार्मूला पे निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1 ओम। ठीक। चलिए अगला है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक, का पुस्तक का लेखक कौन है? जॉन किंग्स, जॉन किंग्स। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये आपको क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम और किसी भी एग्ज़ाम की बात कीजिएगा तो जीके जीएस है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछेगा। रेलवे में जैसे कि ग्रुप डी में आने वाली एग्ज़ामों में काफ़ी पूछेगा, CBT 2, NTPC, यही सब रिपीट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक। और कल हम आपको 30 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट करवाएंगे। ठीक, धन्यवाद।